चलिए अपनी आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर अपने चंचल मन को एवं चंचल उद्योग को स्थिर करने के लिए जिनवानी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान बुद्धि सब भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान बुद्धि स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान बुद्धि स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञान प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह
रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जरा परम भाव परम नो परम रहित शुद्धात्म स्वरूप को मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह आदि भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार रस कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। योगशास्त्री नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस
महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारथी रखा। योग सारथी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, जिसके साथ किसका जोड़ करना। तो भगवान कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का अंदर में अपना त्रिकाली जो भगवान आत्मा जो सदा काल जप कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसे गैर प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम आज में 26 नवंबर की कथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुद्ध आत्मा का मन ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। अंदर में चेतन आत्मा वस्तु है ना, हमारा सब जानने देखने वाली चेतन आत्मा वस्तु है, जो शुद्धात्मा वस्तु है, जो सदा काल शरीर नौ कर्म, 8 कर्म और भाव कर्म से रहित है। ऐसे शुद्धात्मा के चिंतन मनन में जाना, उस रूप अपने आप को अनुभव करना, उसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में लिया? क्योंकि शुद्धात्मा के चिंतन मनन से ही हमारी पर्याय में जो दुर्लभ पर्याय चल रही है उसका अभाव हो जाता है। समझ में? शुद्धात्मा के आश्रय से ही हमारी आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। अनादिकाल से हमारे आत्मा की पर्याय में मोह राग देश रूपी दुख रूपी पर्याय चली आ रही है। समझ में आया? और वह पर्याय तो संसार का कारण है। क्या है? आत्मा तो हो, हम सब आत्मा ही है, लेकिन उसमें क्या चल रहा है? पर्याय में मोह राग देश चल रही, दुख रूपी पर्याय चल रही। कब से चल रही है? अनादिकाल से चली आ रही है। और वो आत्मा शुद्धात्मा कब से है? वही पर पीछे देखिए, ये देखिए मूल आदमी जहाँ चल रहे हैं, वही पीछे देखिए अपना शुद्धात्मा वस्तु अनंत शक्तियों की भंडार स्वरूप है। समझ में आ गया? इसे किसी ने बनाया नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन हम जानते हैं, जैसे कोई भिखारी हो ना, भीख मांग रहा है, जहाँ बैठा हुआ है उसे पता नहीं कि भाई सर यहाँ तो खजाना पड़ा हुआ है। ऐसा हो सकता है कि हो सकता है? ऐसे ही हम सब जो है अनादिकाल से जो है ना भैया दुखी हो रहे हैं या, और उस दुख को मिटने के लिए परद्रव्यों का आश्रय लेके सुखी होना चाहते हैं। जबकि परद्रव्यों के आश्रय से आत्मा दुखी सुखी नहीं होता है, बल्कि उसका दुख और बढ़ता चला जाता है। समझ में आ गया? डॉक्टर साहब, अनादिकाल से हमारा आत्मा क्या कर रहा है? दुखी हो रहा है, पर्याय पर्याय में दुखी हो रहा है, मोह राग देश कर रहा है। शरीर मेरा है, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, स्त्री मेरा है। समझ में आ गया? पर तरफ को अपना जान रहा है, मान रहा है, और पर तरफ का लक्ष्य करते हैं। तो ज्ञान की जो दिशा हो रही है वो बैरमुखी हो रही है। समझ में आ गया? अब उसे करना है हमको अंतर्मुख। समझ में आ गया? बैर मुक्ता वह दुख का कारण है, संसार का कारण है, और हमें
वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जो ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है, समझ में आया? अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने द्रव्य के सम्मुख होकर जब काम करने लगती है तब वह आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करने लगता है। तब उसकी पर्याय में जो होने वाले दुख है ना, मोरा के परिणाम है ना, उनका अभाव चालू हो जाता है। समझ में आया? इस प्रक्रिया में सभी आत्माती जीवों को आना चाहिए। समझ में आया भैया? भगवान के दर्शन का मतलब यही है, भगवान की पूजा का मतलब भी यही है, भगवान की माला जपती है उसका मतलब भी यही है, और शास्त्र पढ़ने का मतलब भी यही है कि तुम सबका अवलंबन छोड़ो और अंदर चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन में चले जाओ। समझ में आया? अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो जो हमारे श्री गुरु हमको समझाते हैं इस प्रक्रिया में आ जाना, पर्याय को इस प्रक्रिया में लाना। इसीलिए इसमें शुद्ध आत्मा के चिंतन की बात की जाती है, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा ने आज तक अपनी आत्मा को ना तो जाना है, ना पहचाना है, और ना ही उसका अवलंबन लिया है। इसका पर्याय का काम अवलंबन देने का है, ध्यान रखिएगा। पर्याय का काम अवलंबन देने का ही है, लेकिन किन चीजों का अवलंबन ले रही है? वो बाहरी पर पदार्थों पर क्षण वस्तुओं का अवलंबन ले रही है। तो क्या हो रहा है? भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। इसीलिए श्री गुरु हमको यही समझाने की बात करते हैं कि भाई साहब अंदर में एक चेतन आत्म वस्तु ऐसी है जो स्थायी रूप से विद्यमान वस्तु है। समझ में आया? उस शुद्धात्मा का चिंतन मनन क्यों करना? क्योंकि अंदर स्थायी चीज है ना भगवान, उसकी दृष्टि करो, उसका अवलंबन दो, तो तुम क्या हो जाओगे? वर्तमान में तुम्हारी पर्याय में आनंद आनंद हो जाएगा। भगवान नहीं है समझ में? इसे भगवान ने धर्म कहा है, जो जितनी जल्दी इस प्रक्रिया में आ जाएगा मुक्ति के मार्ग में चलने लग जाएगा। भगवान डॉक्टर साहब ये करने जो होता है, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन ले। कठिन कुछ भी नहीं है, शुद्ध के बातें चलती नहीं है। अनादिकाल से व्यवहार में ये हो रहा है, अनादिकाल से व्यवहार कानून है। समझ में आया? बस भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो और कल्याण हो जाए। और ऐसा ही उपदेश दिया जा रहा है, ये उपदेश नहीं है। वितरागी संतों का उद्देश्य ये है कि अपने शुद्धात्मा को पहचानिए, उसका चिंतन कीजिए, उसका मनन कीजिए और अपने आप को शुद्धात्मा रूप अनुभव कीजिए। इसी से हमारा तुम्हारा सबका कल्याण होगा। डॉक्टर साहब आप तो अनादिकाल से करते चले आ रहे हो, क्या समय हमारा आत्मा जन्म मरण के फंदे से कैसे बाहर निकले उसकी बात श्री गुरु हमको समझाते हैं। तो कह रही यदि चाहते हो चेतना हरे बुद्ध के ज्ञान आत्मा को चाहते हो कि नहीं चाहते हो भगवान? हम कैसी बात कर रहे हैं कि जन्म मरण जब देख रहे हैं कि मनुष्य पर्याय की क्या हालत हो रही है। 4,84 लाख योनियों में एक मनुष्य पर्याय जो है सबसे अच्छी कही जाती है, क्योंकि यह आत्मा अगर पुरुषार्थ करे तो नर से नारायण हो जाता है। 4,84 लाख योनियों में सबसे सुंदर बढ़िया जगह है हम और आत्मा बैठे हुए। यहाँ आत्मा अगर थोड़ा ध्यान दे ले, क्या समझ में आया भैया, तो आत्मा पर्याय में नरसिंह नारायण हो जाता। समझ में आया? क्योंकि और गतियों में आत्मा
पर्याय। समझ में आया भैया? हाँ कि तेरे जगह तो आपके हमारे सब सामने पड़ी हुई देखी रही क्या हालत हो रही है भगवान। यहाँ भी कोई कम दुख नहीं है मनुष्य पर्याय के, सब दुखों का एक ही इलाज है। एक अपना शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। पर्याय में होने वाला दुख है वो यथार्थ है, लेकिन उस दुख रूपी पर्याय का अभाव एक शुद्धात्मा के अवलंबन से दृष्टिपूर्वक ही दूर किया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। जो भी हम उपाय करते हैं वे उल्टे हमारे संसार के बढ़ाने वाले उपाय हैं। समझ में आ गया? देखिए कुछ बिंदुओं पर अपन विचार करते हुए आगे आ रहे हैं। देखिए पेज नंबर यहाँ पर 50 है, नीचे का दूसरा गण 11 अंग 14 कुल की रचना करने वाले गणधर देव की कितनी महानता, उसका वर्णन क्या है? मात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा में रचना तथा रचना के विकल्प भी कहाँ है? चार ज्ञान की उबाल पर्याय है, वह भी वास्तविक आत्मा नहीं, वह तो व्यवहार से आत्मा है। निश्चय से आत्मा मात्र ज्ञान स्वभावी है, इसे छोड़कर आत्मा को कुछ भी अधिक या विपरीत माने वह आत्मा को जानता नहीं। दिन रात अर्थात हमेशा ऐसे आत्मा का मनन करो। कैसे आत्मा का मनन करो? जो आत्म वस्तु है न न्यूनम न अधिकम न विपरीतम। ये समय ज्ञान के दोष बताए अपने शराब जी में 42वें नंबर के सूत्र में डॉक्टर साहब समय ज्ञान के दोष है। कौन कौन से? आत्मा को न्यून देखना, आत्मा को अधिक देखना, आत्मा को विपरीत मानना, जानना, संशयात्मक जानना, ये सब हमारे ज्ञान के दोष हैं। और ये दोष अनादिकाल से चले आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये कोई नए नहीं है, हमारे ज्ञान में अनादिकाल से ये दोष मिथ्या ज्ञान है ना भगवान। मिथ्या ज्ञान है तो मिथ्या श्रद्धा भी काम कर रही है, क्योंकि वस्तु स्वरूप का विज्ञान ही नहीं है समय। अनादिकाल से ये संशय विपर्य अनित्यय जो ज्ञान का दोष है ये, और ये दोष जो है वस्तु स्वरूप को ज्ञान करने पर दूर हो जाता है, ध्यान रखना। और हम आप वही कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कमाई लगती है कि नहीं लगती है भगवान? डॉक्टर साहब अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार चला रहा है। ज्ञान के दोष कौन से? संशय विपर्य अनित्यय ज्ञान का दोष है। और ये वस्तु स्वरूप को जानने पर ये मिथ्या ज्ञान निकल जाता है। क्या हो जाता है? वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करने से निकल जाता है। जी ज्ञान के दूसरे भी है ना अपना संशय विपर्य हम लोग करते हैं, इसका आएगा नहीं ये जो है, क्योंकि आत्म वस्तु कैसी है और हम कैसा उसको देख रहे हैं। क्या अभी अपन की चर्चा नीचे पड़ती है, अभी यहाँ क्या कहते हैं ऊपर से चर्चा तो नीचे पड़ेगी। 11 अंग 14 गुरु की रचना करने वाले गणधर देव, 11 अंग 14 गुरु की रचना कौन करते हैं? गणधर देव करते हैं। देव कितनी महानता उसकी वर्णन क्या करें, उसका ज्ञान इतना है। हमें अंतर्मुख में जो है 11 अंग 14 द्वादश की रचना कर देते हैं, कितना विशाल ज्ञान है उसका, उत्तम वर्णन। जो भगवान की ध्वनि निकली 66 वर्ष बाद 66 दिन बाद दी, सुना है कि 66 दिन बाद दी डॉक्टर साहब है नहीं गिरी थी ना, क्योंकि कौन गिरी? गणधर तो थे, गणधर तो थे, ऐसी पात्रता वाला गणधर नहीं जो भगवान की वाणी को झेल सके।
ऐसा निमित्त निमित्त संबंध ध्यान रखें। गर्दन तो थे जो उनकी वाणी को झेल सके, ऐसे गौतम गर्दन नहीं थे। समझ में आया भैया? भाग में बस हो गया होता है, भक्त जीवों के भाव से यहाँ होता है, वाणी कभी देखा नहीं जाती, जाना की जाती, ऐसा निमित्त निमित्त संबंध। तो कहती है गौतम गर्दन का ज्ञान इतना होता है कि अंतर्मुख में द्वार शांति रचना कर लेती है, हो जाती है। कर देते क्या? वही बता रहे हैं, कर देते क्या? उनका ज्ञान कितना विशाल है, होता स्वयं स्वयं ही है, वो भी इन्होंने क्लियर किया। यहाँ किया 11 अंग 14 गुण की रचना करने वाले गर्दन देव की कितनी महानता, उसका वर्णन क्या है? बोला अंतर्मुख में उनके ज्ञान की क्या बात है। डॉक्टर साहब ज्ञानी कहते उनके ज्ञान की क्या कहें, जो अंतर्मुख में कैसे देखो कैसे कैसे ज्ञान की होती है अपने स्कूल में। अपना कितने 600 ज्ञान वाले हैं, एक ही बार क्या उनकी वर्णन है। गौतम गर्दन तो विशाल भगवान की जो ध्वनि को जो है अंतर्मुख द्वार शांति रचना करेंगे, उसकी क्या हम बात करें। ऐसा कृष्ण किया ज्ञान मात्र ज्ञान स्वाभाविक आत्मा में रचना तथा रचने के विकल्प ही कहाँ है। ये लिखने की क्या किसकी है? भगवान है क्या? आत्मा अनूठी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। जिसे आचार्य संजीव ने समय साल में लिखा, ये लिखना है पढ़ना, ये सब जो क्रिया करती है ये हमारी नहीं है। समझ में आया भैया? लिखने का विकल्प आया, वह वास्तव में आत्मा का नहीं। कहाँ पर आत्मा कहाँ है? ये यहाँ चल रहा है। समझ में आया? विकल्प कहाँ है? ये सब यहाँ पर आत्म वस्तु तो ये अनंत शक्तियों के भंडार है। तो यहाँ कहती है मात्र ज्ञान स्वाभाविक में, मात्र ज्ञान स्वाभाविक, ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। ज्ञान का भंडार जैसे सूरज जो है ना प्रकाश के भंडार स्वरूप वस्तु है ना, उसमें बाकी की चीजों का अभाव है, क्या है? ऐसे अंदर ज्ञान का मात्र ज्ञान के भंडार स्वरूप, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। ऐसा है जैसा देखो, और क्या कहेंगे? जैसा है जैसा जानो मानो, इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। अब मिलावट करके आप मान रहे हो भाई का है तो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, लेकिन शरीर को मिला दिया आपने, तो क्या किया? एक अधिक हो गया। क्या हो गया? नहीं आई समझ में। ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है भैया, और उसने आपने क्या किया? शरीर को साथ में और मिला दिया, तो कम किया क्या अधिक किया? अभी देखो सीखा मैं आप नीचे बात कर रहा हूँ आपको, है तो खालिश ज्ञान के भंडार स्वरूप समझ गया भगवान। और हमने क्या किया? तो ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु के साथ में इस शरीर और मिला दिया, नहीं है जो। तो हमने क्या किया? अधिक कर दिया, ये मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया दिया? अब है तो ज्ञान के भंडार स्वरूप आत्म वस्तु, और हमने केवल इसे माना मति ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला। तो तुमने क्या किया? ज्ञान को क्षोभ ज्ञान वाले, तो तुमने क्या किया? न्यूनम किया। समझ में आया डॉक्टर मैडम? समझ में आया? है तो ज्ञान का भंडार ही भंडार पड़ा हो गया भगवान। समझ में आया? और आपने कहा छोटा सा ज्ञान है, मान है तो समुद्र बहुत बड़ा, और आपने ये लूटी का पानी जितना कभी समुद्र है, क्यों भैया? पानी छोटा सा है, मुझे समुद्र है क्या? या तो सबको मिला दिया, दुनिया को मिला दिया समुद्र में, तो ये भी गलत, वो भी गलत। समझ गया? और विपरीत कर दिया, क्या कर लिया? नहीं ऐसा ही है, क्या हो गया? शरीर है तो आत्मा ही, क्या कर लिया? आ गया न्यूनम अधिकम विपरीतम। इस शरीर की क्रिया जो है वो शरीर
राग की क्रिया है किसकी है भगवान? वो आत्मा की क्रिया है क्या? डॉक्टर साहब नहीं, सब आत्मा राग का काम करता है और शरीर के भी काम करता है। आत्मा राग का भी काम करता है, शरीर जब है तो तुम क्या कर रहे हो? नहीं, आत्मा जानता भी है, वो आत्मा शरीर के काम भी करता है। आत्मा तो जानने का काम तो करता ही करता है, लेकिन राग के काम भी आत्मा ही करता है। कौन करता है? तो तुमने क्या किया? अधिक किया कि कम किया? तो विचार तो भैया है, और उतना ही आत्मा मान लिया। शुद्ध ज्ञान वाले आत्मा मानो तो हमने कम कर दिया, और विपरीत मान लिया शरीर है तो आत्मा क्या है? एक शिव का उदाहरण आता है, शिव का उदाहरण आता है, उसमें दिया शराबाचार्य ने, जैसे एक गुणा करके उन्होंने बताया 16 × 5 कितने होते हैं? डॉक्टर 16 × 5 कितने हो गए? 80। समझ गए? और 80 को 80 ना मानकर उसे तुमने क्या 78 माने 78, तो क्या किया? क्या किया? ऐसा दिया और दृष्टांत दिया। शराब का दान पढ़ना होते हैं 16 × 5 80 होते हैं, और 80 ना मानकर हमने क्या कर लिया? उसको 78 माना, तो तुमने कम कर दिया, क्यों कर दिया? और 80 की जगह आपने क्या कर लिया? 82 मान लिया, तो क्या कर लिया आपने? अधिक कर लिया। समझ गया भैया? ऐसा दिया वहां। ऐसे शिव का उदाहरण नहीं दिया उन्होंने। शिव का क्यों नहीं दिया? जैसे शिव है, शिव है ना, चमक रही है व्हाइट कलर की, तो हमने क्या माना? चांदी है। क्या है? शिव को क्या जाना? चांदी है। तो ये क्या विपरीत हो गया? समझना है ना? और जो है शिव, जो है शिव को क्या किया तुमने? चांदी है कि शिव पे पता नहीं। तो ये कौन सा ज्ञान है? संशयात्मक ज्ञान रहेगा। अरे हो गया, हमें क्या करना है? शिव को चांदी से क्या करिए? नहीं है समझ। अरे हम क्या करने? आत्मा मेरे शरीर में काले नहीं रहे, हम तो अपने घर गृहस्थी की फुर्सत नहीं है। हमें तो क्या करना है? यानी अरुचि, अपने आत्मा के प्रति अरुचि का परिणाम वो अनित्यता है। संशय करे अनित्यता है। अब ये ज्ञान में अनादिकाल से दोष चले आ रहे हैं। या तो ये आत्मा अपने शरीर को जानता नहीं है, तो क्या है? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। बोलने वाले कौन? तो बोलने वाले हो गए, हमें विपरीत हो रहा। बोलने वाला अपने आप को मानना है विपरीत है, और आत्मा जानने वाला तो है और बोलने वाला भी है। तो तुमने क्या किया? मिथ्या ज्ञान। तो अनादिकाल से समस्त अज्ञानी जीवों की पर्याय में ये 3 दोष अनादिकाल से चले आ रहे हैं। कौन से? संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। समझ में आया भैया? और ये संशय, विपर्य, अनध्यवसाय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होने पर ही दूर होते हैं, और जब तक ज्ञान के दोष दूर नहीं होंगे तब तक आप चाहे कितने भगवान की पूजा कर लो, भगवान चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो, क्योंकि सम्यक ज्ञान के द्वारा संशय से 3 प्रकार के दोष निकलने पर ही आत्मा प्रत्यक्ष रूप से भाषित होती है ज्ञानियों को। और ये ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही दोष दूर किए जाते हैं। और हम आप वही काम करते हैं। क्या करते हैं? इसे स्वाध्याय को परम तत्व की संज्ञा दी जाती है। आप ये ना समझना कि भाई साहब उतनी देर में भगवान की पूजा करते हैं, कार्य बैठे हैं, तुम उससे बढ़िया काम क्या कर रहे हो? भैया वहां तुम भगवान को सुनाते हो और यहाँ तुम भगवान की सुनते हो। कितना अंतर बोलो?
हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे कहते हैं, अरे अब तो भगवान की पूजा कर लो, तो चले चले बीच में जहाँ जो मिल जाएगा 10 मिनट 15 मिनट किसी वेट कर लें क्या? हमने इतना ये तो सब समय पे चालू होता है भगवान है। आप अपनी पूजा आगे पीछे कर लीजिए, भगवान कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिनवाणी माता की सुनो हुए तो आपके ज्ञान में जो है संशय में बने अनंत दूर होने लगेगा। कितना बड़ा लाभ हो जाएगा बोलो भगवान। डॉक्टर साहब समझिए, उसके निषेध की बात नहीं है। अगर आपको उसका पक्ष है तो वो भी करो, लेकिन हमें करने योग सबसे पहले कार्य क्या है? भगवान ने क्या कहा है कि अपने ज्ञान में जो अज्ञान दशा चली आ रही है सबसे पहले उसे दूर करो। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं मात्र ज्ञान स्वामी आत्मा में रचना तथा रचना के विकल्प भी कहाँ बिगड़ी गया। रचना करने वाली शरीर की क्रिया मन की क्रिया है। डॉक्टर साहब लेकिन किसी की क्या शरीर और विकल्प भगवान आत्मा विकल्प है क्या? देखो आप मैंने किया विकल्प तो यहाँ पर है, कहाँ पर है? लिखने का परिणाम स्वभाव है। क्या है डॉक्टर मैडम? लिखने का परिणाम शास्त्र, लिखने का परिणाम शास्त्र, सुनाने का परिणाम, समझने समझाने का परिणाम स्वभाव है। कहाँ है स्वभाव है। तो वो भगवान आत्मा में क्या वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? ज्ञानी हमें ये समझा रहे अंदर भगवान आत्मा जल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। आप सुबह दृष्टांत दिया था स्वाध्याय में जो है ना, जो लड़की है स्वाध्याय रहती तो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया भाई समुद्र है, समुद्र है, समुद्र में बेशकीमती चीजें पड़ी हुई है। डॉक्टर साहब समुद्र है, बेशकीमती चीजें पड़ी हुई है उसके तलहटी में। कोई जा रहा है सोने का, विदेश से सोने का घर लेके आ रहा है और वो बीच में क्या डूब गया, तो वो कहाँ जाएगी? मुझे बताओ कहाँ जाएगी? ऐसी घटना होती है कि होती समुद्र में इतने जब सोना आ रहा था और वो पलट गया, चला गया कौन को मिलेगा? अब चला तो गया भगवान, ये जवाहरात मोती सब कुछ चले जाते भगवान, तो कुने मिलेंगे खुद होगा बस खोलने के भरोसे बैठे फिर डॉक्टर साहब क्यों? अरे ये तो समझो उसे मिलेगा जो तैराकी होगा, बढ़िया तैराकी होगा, वहां जाएगा जाएगा पानी मिलेगा। प्रसाद को क्यों हटा देते हो? पुण्य पुण्य की वस्तु से होगा तो हो जाएगा भैया। तो दुकानदारी के कार्य करते हो पुण्य होगा तो हो जाएगा, तो क्या बैठ जाओ, लेकिन वहां नहीं बैठ जाओ चुपचाप। समझना पाप के कार्यों में सब हम लगा देते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में पुण्य को सबसे पहले आगे समझना वो भी है। समझ में आया? लेकिन पुरुषार्थ को मुक्त करना समझ में आ गया? अरे आएगा सब आ जाएगा। तो जो जो देश के समुद्र के और तलहटी पड़े उन्हीं को मिलता है जो वहां तक पहुंचता है पुरुषार्थ के द्वारा वो प्राप्त करके आता है। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा ज्ञान सागर स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है भगवान। तो किन्हें मिलेगा ये आत्मा? ऐसा जो आत्मा की बातों से एलर्जी करता हो, जो पानी में पैर रखने से डरता हो। क्यों भैया? क्यों आत्मा की बातें करते रहती है? नहीं, अपन को आत्मा की बातें ना करना। अगर आत्मा की बातें करनी तो क्या हो जाएंगे? अपन एक लेवल लग जाएगा सोने पर। इसीलिए वो बातें नहीं करना डॉक्टर साहब, तुम तो ऐसे रहोगे। समझ में आया भैया? अरे भाई शादी क्या होती है
करते हैं तो अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए करते हैं, अपने चेतन भगवान आत्मा को समझने के लिए करते हैं। समझ में आ लिया? बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप अपने ऊपर। अनादिकाल का अज्ञानता दूर करने का उपाय चलता है। तो कहते हैं रचना करने की, क्यों करने? मात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा में रचना तथा रचना के विकल्प ही कहाँ? जिनमें हमने आपको चित्र के द्वारा देख दिया। ये अपना ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ने शक्तियों के भंडार सब वस्तु है। कब है? हर समय उपलब्ध है, हर समय उपलब्ध है। रचना करने की क्रिया शरीर की है और रचना करने का जो विकल्प हुआ, जो राग हुआ, वो जो है सुराग है, वो ये यहाँ पर है। तो उन्होंने कह दिया कि रचना तथा रचना के विकल्प भी कहाँ है? इसमें ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में। क्यों भैया? नीचे समुद्र में जाओगे, वहां पे तुम्हें गंदगी मिलेगी क्या? अरे बोलो, मिलेगी क्या? वो तो ऊपर ही ऊपर है भगवान। ऐसा हमारी बात है, कोई भी गंदी हो गई उछाल के फेंक देता बाहर, तो क्या ऐसी अपना भगवान आत्मा का है, समुद्र है, समझ गया? उसमें गंदगी का काम तो ऊपर ही ऊपर है। आप बोलते हो भजन में, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही। जितने भी हमारी आत्मा में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं भगवान, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि बेशुभ अशुभ परिणाम ऊपर ही ऊपर है। तो उन्हें मत देखो। अंदर जो चेतन भगवान आत्मा सरल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अपने शुद्ध ज्ञान का फोकस किधर करना? हम तो लगे रहते शरीर को सजाने में लगे रहते, मूर्तियों को सजाते रहते। किसे सजाना है? भगवान आत्मा है ना, क्या जैसे भगवान आत्मा। इसीलिए शुद्धात्मा को चिंतन की बात की जाती है। अनादिकाल से हमारी पर्याय में संशय विपर्य चला रहा है भगवान, और ये दोष आपको यहीं पर दूर हो सकते हैं, और वो वस्तु स्वरूप के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और हमारे आप को बोलने की वजह से ये दिगंबर संतों की ग्रंथ हमें आज प्राप्त हुए भगवान। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है भैया। ये बातें कहाँ बताइए, चले जाइए, हम तो देख लिया, सब देख लिया, सब ऐसे बेचारे मरे जा रहे, भीड़ भाड़ में। डॉक्टर साहब देखो तो कितना विपरीत चल रही है। तो यहाँ कहते हैं मात्र ज्ञान स्वभावी आत्मा में, यहाँ ज्ञान स्वभावी आत्मा देखिए, वो सूरज देखिए, सूरज देखो, सूरज के भंडार वाला ज्ञान स्वभावी भगवान रचना तथा रचना के विकल्प ज्ञान। फिर कहते चार ज्ञान की पर्याय है इसकी, ये अपने पास शुद्ध ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय। ऐसे ही जो है अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान भी होता है। समझ में आ गई भैया? जैसे केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है। 5 ज्ञान होते हैं, मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये किसकी पर्याय है? ज्ञान की है। ज्ञान गुण है, ज्ञान शक्ति है ना, कौन सी? अरे भैया अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जे स्वरूप समझे बिना पावे अनंत, समझा उनके परिणामों श्री सदगुरु भगवान। तो यहाँ इन्होंने कहा कि 4 ज्ञान की उगाड़ पर्याय है। इनकी गौतम पढ़कर को 4 ज्ञान की धनी होती है, उनकी पर्याय में क्या चल रहा है? मत पर्याय ज्ञान, समझेगा? मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान और मत पर्याय ज्ञान। ये पर्याय में होने वाला परिणाम किसका? ज्ञान का परिणाम है। जैसे आप यहाँ पर जो है एक छोटा सा बल्ब लगा दिया आपने, और एक उससे भी पावर वाला बल्ब लगा दिया, और फिर उससे भी और बड़ा पावर वाला लगा दिया, फिर उससे और बड़ा पावर वाला लगा दिया। ये सब हो सकता है कि हो सकता है भगवान? एक 15 वाट का बल्ब लगाया, एक 60 वाट का बल्ब लगाया, एक 100 वाट का बल्ब लगाया, एक 200 वाट का बल्ब लगाया, तो सबकी रोशनी में अंतर है
द्वादशमणि बताइए आप हैं। अब वहां दृष्टि नहीं है, कहां पर वो कहां चढ़ रहा है। कोई जो है ऐसे में 15 वाट की बाट पे चढ़ा हुआ, कोई जो है उसी रूप अपने आप को माना, काम वाला ही अपने आप को आप माना। क्या माना है? वो ज्ञान के भंडार को छोड़ दिया। 15 वाट वाला दुनिया दिया, अथवा 60 वाट वाला, अथवा 100 वाट वाला, अथवा 200 वाट वाला, तो उसने कम माना। क्या माना भगवान? इसमें संतुष्ट हो गया। अरे अंदर जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है ना भगवान, ये आत्मा नहीं है। चार ज्ञान जो है, मकसूद ज्ञान की जो पर्याय है, उन्हें व्यवहार से कहते हैं। क्या व्यवहार इसीलिए है क्योंकि ज्ञान है ना। निश्चय से तो आत्मा ज्ञान के भंडार वाली वस्तु है। समझ में आया? ये बात भी यहाँ समझ देखिए आप। चार ज्ञान की उघाड़ पर्याय है, वह भी वास्तविक आत्मा नहीं है। वह तो व्यवहार से आत्मा है। क्या आत्मा? जैसे एक इंद्री वाला जी, दो इंद्री वाला जी, तीन इंद्री वाला जी, क्या ये सब व्यवहार से जीव है ना। तो आत्मा शरीर वाला जीव होता है और ना प्रकट रूपी पर्याय वाला जीव होता है। समझ में आया भैया? ये सब व्यवहार वाले हैं। अब कहते निश्चय से आत्मा मात्र ज्ञान स्वभावी है। क्या है? अब ज्ञान स्वभावी है तो ज्ञान स्वभावी रूप से अपने आप को देखिएगा, मिलावट मत करिए। ऐसा दिया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पढ़ लेना आप जाके। नी केवल ज्ञान का तो अनुभव करता नहीं है, नी केवल खाली ज्ञान को अपने आप पर अनुभव नहीं करता, मिला के अनुभव करता है। क्या करता है? शरीर है, मैं हूँ, कैसा अनुभव कर रहे हैं? जब शरीर और आत्मा मिलते ही नहीं है। अथवा डॉक्टर साहब राग वाला मैं हूँ, क्या कर रहा है? नहीं है। जो अनुभव कैसा करना चाहिए था? ज्ञान मात्र हमारा ना तो मन ज्ञान वाला देखो, ना शुद्ध ज्ञान वाला देखो भगवान, ना मन पर्याय ज्ञान वाला देखो, ज्ञान मात्र भगवान। ऐसे ज्ञान रूप से देखोगे तो अपने चेतन भगवान आत्मा पकड़ने आ जाएगा। और ऐसे देखोगे कि भाई साहब मैं तो शरीर वाला हूँ, मैं तो रागी वाला हूँ। समझ में आया भैया? हाँ तो बोलती है ना, तो कम दृष्टि कहाँ पर है? कम ज्यादा पे है, शरीर पर है। समझ में आया ना? कम ज्यादा वाला देखो, ज्यादा मतलब अपने को जोड़ लिया अपन ने, कम वाला मानना ये तो है, ये दोष है डॉक्टर साहब। तो देखना कैसे है? ज्ञान रूप से देखिए। ज्ञान के भंडार ऐसे देखोगे तो आपको जो है, अब जैसे समुद्र है, समझना समुद्र है, समुद्र किसे कहना? जिसमें अथाह पानी भरा रहता है वो समुद्र है। अब समुद्र को तो ऊपर से देखो, तरंगित वाले से देखो, तो समुद्र का सच्चा ज्ञान है क्या? समुद्र को तरंगित होता हुआ देखना, यह भी समुद्र के बारे में सही जानकारी नहीं है। समझ में आया भैया? समुद्र तो अथाह पानी के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो ये पोर्शन आपने बोल दिया, स्थिर वाला नीचे स्थिति तो है ना। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ऊपर की पर्याय वालों से न देखते हुए, संयोगों से न जोड़ते हुए, एक ज्ञान मात्र में हूँ। देखिए भाई, ये सब अभ्यास के द्वारा पॉसिबल होता है। ये जीवन में हमें ये अभ्यास करना है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं निश्चय से आत्मा, निश्चय से वास्तव में आत्मा मात्र ज्ञान स्वभावी है। इसे छोड़कर किसको छोड़ दिया? वर्तमान सुज्ञान की पर्याय का फोकस किधर होना चाहिए था? डॉक्टर साहब इसे छोड़ दिया। क्या? अपने आप को ज्ञान स्वभावी न देखते हुए कैसा उसने छोड़ दिया? इसे छोड़कर आत्मा को कुछ भी ही, हम तो कुछ बात याद नहीं, तो तुमने क्या कर दिया? ही देख दिया और अधिक देख दिया। अरे मैं पंडित हूँ, विद्वान हूँ, तो लोगों को समझा देता हूँ। फिर क्या हो गया? तुम समझा सकते हो क्या? ये क्रिया किसकी है? ये तो तुमने क्या किया? अधिक कर दिया। और विपरीत डॉक्टर
ये शरीर है सो मेरी या तो हमको कोई लेना देना नहीं, छोड़ो नहीं, इस बात को समझने से क्या होगा? अपन भगवान की पूजा भक्ति करो तो होगा, हमें हो जाएगा। ढंग का था नहीं है जानो, छोड़ा इनमें कहाँ रखते भटके पड़े अपन। अपन तो सीधे भगवान की पूजा भक्ति करो। एक हमारा भाई है, हम पूरा करवा। एक हमारा छोटा भाई, वो मुनि हो गया। क्या हो गया है? मुनि हो गया। 25 साल का होगा। हमारे परिवार वालों ने समझे, बोला इसे समझा देना कि भाई अनिल जी जो है स्वाध्याय करते हैं तो पहले ज्ञान तो कर लो पहले। तो मैं गया, समझा देना। मैं गया वहां पर, कहाँ पर? समूह शरण मंदिर में पूरा। तो हमने कहा कि अभी बेटे छोटा ही तो है, अभी बेटे अभी तो तुम जो है ना थोड़ा स्वाध्याय कर लो। 7 पुत्र के नाम तुम्हें मालूम है क्या? 6 द्रव्यों के नाम पता है क्या? अरे दत्ता ये तो सब हो जाएंगे, पहले जो है पहले ले दीक्षा और शिक्षा बाद में होगी। समझ में आया भैया? ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। हमें पहले शिक्षा होती है, बाद में दीक्षा होती है। इसीलिए यहाँ कह रहा है कि सब जो है ज्ञान के दोष है। इसीलिए यहाँ इस बात को बताया गया, दिन रात हमेशा ऐसे आत्मा का चिंतन करो। ज्ञान की भंडार स्वरूप भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वास्तु है, उसका 24 घंटा का वो अपनी चीज है भैया। ये शरीर कोई अपनी चीज छोड़ोगे, ये नागादिक पंडित कोई अपनी चीज छोड़ोगे भगवान। मैं तो ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। अपनी चीज के प्रति तुम्हें सावधानी नहीं, गजब हो गया दुनिया के कार्य में सावधानी करते हो। इसीलिए निरंतर अपने सिद्धांत वस्तु को पहचानने की बात की गई है, तो उसी के आश्रय से हमारा संसार सारा दूर हो सकता है। इसीलिए बात को समझ के आगे करना। नेचर भी नेचर Guru Dwatang Nirvani